एक गाड़ी को 2,25,000 रुपए में बेचेंगे तो 25% का लॉस हो रहा है। ठीक है, सीपी मान लेते हैं 100, तो यहां पर एसपी 25% का अगर लॉस हो रहा है तो जब सीपी 100 हो तो एसपी हो जाता है 75, क्योंकि यहां पर 25 का लॉस हो रहा है। ठीक है, और वास्तव में जो है सवाल के हिसाब से वो 2,25,000 है। ठीक है, ये है। अब इसमें और इसमें हम कनेक्शन देख लेंगे क्या है। अब वो कहता है आगे कि अगर उसे 3,60,000 में बेचे, 3,60,000 में अगर बेचे, ये सेकंड एसपी है। ठीक है, तो हमें ये निकालना है अब कि उसको कितने प्रतिशत का यहाँ पर उसको फायदा होगा। ठीक है, फायदा होगा कि लॉस होगा वो हमें यहाँ पर अभी बताना है। ठीक है, अब 75, अगर 75 रुपए में बेच रहा है 25% का लॉस उठा करके, और वास्तव में रियल जो उसकी कीमत है, जो उसका विक्रय मूल्य वो ये है। ठीक है, इन दोनों में क्या कनेक्शन है देखो, कैलकुलेशन को छोटा बनाने के लिए 3 जीरो यहाँ भी है, 3 जीरो यहाँ भी है। ठीक है, इनको हम नजरअंदाज कर सकते हैं। अब 75 को अगर मैं 3 से गुणा करूँ तो मुझे ये मिल जाता है। ठीक है, ये जो 3 जीरो हैं इनको भी छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 75 को अगर मैं 3 से गुणा करूँ तो मुझे ये मिल जाता है। अगर मैं इसको 3 से भाग करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे मिल जाता है यहाँ पर 120। ठीक है, अगर ये नहीं समझ आ रहा तो 75 को अगर मैं 3,000 से गुणा करूं तो मुझे ये मिल जाएगा। अब तो आ गया। अब इसको मैं अगर 3,000 से भाग कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 75 रुपये में बेच रहा था तो 25% का जो है लॉस था। अब वो 100 रुपये की चीज को 120 रुपये में बेच रहा है तो उसको 20% का फायदा हो रहा है। कहने का मतलब ये है, इतने में बेचेगा तो 25% का लॉस, इतने में बेचेगा तो 20% का उसको फायदा होगा। नेक्स्ट, एक दुकानदार किसी वस्तु को 5% लॉस की बजाय अगर 10% फायदे पर बेचता है तो उसको 75 रुपये जो है अधिक मिलते हैं। ठीक है, सीपी यहाँ पहला एसपी, इस एसपी की बजाय अगर वो इस एसपी पर बेचता है, 100 रुपये में खरीद कर 5 रुपये का लॉस होता है उसको, तो इसका मतलब 95 में वो बेच रहा है। अगर वो 10% का फायदा ले रहा है 100 में खरीद कर, तो इसका मतलब वस्तु को 110 में बेच रहा है। ठीक है, यहां पर उसे कितने रुपए ज्यादा मिल गए, 15 रुपए ज्यादा मिल गए। ठीक है, और वैसे उसको मिल रहे हैं 75 रुपये ज्यादा। तो 15 से 75 कैसे बनाएंगे, 5 से गुना करके, 1 यूनिट 5 के बराबर है। तो हमारा जो है सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 500। यही पूछा था सवाल में कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा यहाँ पर 500। नेक्स्ट, देखिए सवाल में है, एक वस्तु को अगर ए रुपए में बेचा जाए तो यहाँ पर 12% का लाभ होता है। अगर हम किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीद कर 12% का लाभ अगर हम कमा रहे हैं तो हमने उस वस्तु को 112 रुपये में बेचा होगा। ठीक है, ये है ए रुपये में, अगर वो ए रुपये में बेचता है, इसको हमने ए रुपये मान लिया सवाल के हिसाब से। आगे है, यदि 20 रुपये में बेचे तो 4 की हानि होती है। 100 में खरीद कर 4 की हानि कब होगी, जब वस्तु को 96 रुपये में अगर बेचे। तो ये दूसरा एसपी हो गया। ठीक है, ये है बी। ठीक है, अगर ए में बेचता है
तो 12% का फायदा होता है ना। 100 पर 12% का फायदा हो रहा है क्योंकि 12 रुपये ज्यादा है यहाँ पर, और यहाँ पर 4% का लॉस हो रहा है क्योंकि 100 में से यहाँ 4 रुपये कम है। ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब इसने हमसे पूछा है कि ए और बी का रेशियो बताना है, इन दोनों का रेशियो निकालना है। ठीक है, ये दोनों संख्याएं जो हैं 16 से कट रही है, यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 7। तो ए और बी का रेशियो आ गया 7:6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। जब वस्तु को 2 बार बेचने की बात आ रही हो सवाल में, जैसे कि अभी हम ये टाइप कर रहे हैं कि वस्तु को 2 बार बेचते हैं, तो उसमें 100 का बहुत महत्व है। हम सीपी को 100 मान करके सवाल को सोल्व कर लेते हैं, हमें आसानी रहती है। ये भी हम तीसरा पार्ट कर रहे हैं, 2 पार्ट पहले कर चुके हैं। तो सभी में लगभग जो जितने भी सवाल थे हमने 100 को बेस माना और हमारी कैलकुलेशन आसान हो गई। फिर उसके बाद जो हमारा आंसर आता है और जो सवाल में रकम दे रखी होती है उसके साथ हम उसको रिलेट कर लेते हैं, और फिर जितना जैसे भी रिलेट होता है, मान लेते हैं कि 1 यूनिट 5 के बराबर आई, 1 यूनिट 6 के बराबर आई, उसके हिसाब से हम सीपी, एसपी, दूसरा एसपी, प्रॉफिट लॉस कुछ भी हम आसानी से फिर निकाल पाते हैं।